तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है। और बेसिकली आज है हमारा एपीएस की मुख्य परीक्षा की, हम जो आपका पेपर 2 देख रहे हैं बेसिकली उसका थर्ड क्लास। ठीक है। आज आपका तीसरा दिन होने वाला है। ठीक है। और हमने कल आपका क्या है कि आपका जो लेटर वाला सेगमेंट है बेसिकली, मतलब आपका जो पेपर 2 आपका बेसिकली है, ये हमने कल शुरू कर लिया था। ठीक है। इसमें आपको पता ही कि जीएस के आपका एक पेपर जीएस का है। हम मेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। जो मेंस आपका अभी एपीएस का होने वाला है, मार्च में संभावित है। ठीक है। तो एक बार आपका जीएस का होगा 100 नंबर का, और फिर आपका एक निबंध एवं आलेखन का पेपर आपका है, ये आपका होने वाला है। ठीक है। तो हमने आपके इससे शुरुआत की है, ये हम पूरा देखने वाले हैं। और जो जीएस का पेपर है उसे भी हम एक स्मार्ट तरीके से, जिस तरीके से आपका जो पेपर है आपका हो पाए, उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पहले आपका ये मुख्य परीक्षा वाला आपका जो ये आपका जो सब्जेक्टिव वाला है, इसे हम थोड़ा सा देख रहे हैं। और इसी संदर्भ में हमने क्या है, इसकी 2 यूनिट आपकी जो खत्म कर लिए भाई। पहली यूनिट हमने आपका जो संक्षेपण वाला आप जो ये था अपठित गद्यांश वाला, वो हमने समझा। फिर हमने आपका संक्षेपण वाला देखा। ठीक है। और मैंने कल कहा था कि हम इसे लास्ट में देखेंगे, बट फिर मैंने, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हो गई थी कि मैं कुछ सोच रहा था, तो हम ये कर रहे हैं कि सीधा सिलेबस के पॉइंट वाइज ही हम चल रहे हैं। ठीक है। यूनिट वाइज चल रहे हैं। तो हम पहले ये करते हैं कि थर्ड यूनिट हम आप ही कर लेते हैं। ठीक है। इसमें आपके आपके जो कार्यालय स्तर के आपके जो विभिन्न पत्र बेसिकली होते हैं, आपको वो देखने पड़ते हैं। ठीक है। तो हम पहले वही कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधा क्या है आपके यूनिट के बाकी 4-5 पे आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब जो पत्र एवं जो कार्यालय आपके विभिन्न पत्र बेसिकली हैं, इसमें क्या आपको एक तो शासकीय पत्र पढ़ना है, एक आपको अर्धशासकीय पत्र पढ़ना है, आपको कार्यालय ज्ञापन के बारे में पढ़ना है, आपको कार्यालय आदेश के बारे में, अनुस्मारक, अधिसूचना, इन सबको बेसिकली आपको पढ़ना है। पढ़ना है नहीं, मतलब आपको एक ऐसी स्थिति में आना है कि आप अच्छा एक फॉर्मेट जिसका है, और अगर आपके पास एक सवाल इस संदर्भ में आता है कि आपको शासकीय अर्धशासकीय पत्र अगर आपको लिखने होते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में रहो कि आप उन्हें एक अच्छा जो है टू द पॉइंट बेसिकली आपके जो ड्राफ्ट ऐसा होना चाहिए ऑफिशियल, उत्तराखंड सरकार का जैसा है, उस तरीके का आप लिख पाओ। ठीक है। तो उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो कार्यालय पत्रों के संदर्भ में आपका जो पहला आपका है शासकीय पत्र, जिसे हम सरकारी पत्र बोलते हैं, वो हम वो देखेंगे। ठीक है। हम एक दिन में एक पत्र देखेंगे, उसके विभिन्न आयाम देखेंगे, उनसे संबंधित एक आपका प्रारूप देखेंगे, उसके संबंधित जो अंग बेसिकली होते हैं, मतलब विभिन्न चीज़ें आपकी हैं, और एक आपका मॉडल सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और बाकी 1-2 सवाल के हम आपको होमवर्क लिख दूंगा, उसे आप घर पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 क्लास आपकी हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 क्लास में आपका ये हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, हाँ मतलब 15-16 क्लास में आपका क्या है, मैं अच्छा ऐसे किया ना, हाँ मतलब 17-18 क्लास में आप मानो कि आपका ये वाला पेपर आपका हो जाएगा। आज तारीख आपकी है मे बी 28। ठीक है। 28 से 8 और 8 16 है, हाँ, मतलब आप ये मान के चलो कि 15 से 17 दिसंबर तक आपका ये वाला पेपर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टाइमिंग पे आपका डेली आपका जो GS1 का आपका पेपर है ऑब्जेक्टिव वाला, उसे हम देखेंगे। ठीक है। तो अभी ये खैर ये क्लास मॉर्निंग में आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे RO AR पे भी काम करना मैंने शुरू कर दिया है। ठीक है। RO AR की क्लासेस पे और आपका अपर लोअर की क्लासेस पे। ठीक है। तो तीनों को थोड़ा सा मुझे दिक्कतें आ रही है कि किस तरीके से मैनेज करूँ। बाकी 1-2 दिन में क्या सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो सब चीज़ का एक टाइम फिक्स आपका हो जाएगा कि एपीएस का आपको सुबह देखना है या दिन में, RO AR किस टाइम देखना है, और अपर लोअर किस टाइम देखना है। ठीक है। तो हम अभी आगे डिसाइड कर लेंगे। ठीक है। तो अभी हम जो देखने वाले हैं, आपका जो आपका पत्र बेसिकली है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो पत्र में हम सबसे पहले आपका जो एक शासकीय पत्र है वो देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं आपका पेन चेंज। तो पेन में हम ऐसे रख लो आप, जी ये रख लो। ठीक है। अब ये है ना कि देखो, आपके यूनिट 3 है, इस पे आपका लिखा है कि आपका पत्र, ठीक है, और आपके जो कार्यालय के विभिन्न पत्र बेसिकली है उनका आलेखन। ठीक है। उनको एक आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए और वो आपको लेटर लिखने आने चाहिए। ठीक है। आपसे उम्मीद की जा रही है। ठीक है। अब पत्र की हम बात करते हैं, कार्यालय के विभिन्न पत्र, मतलब आप ये समझो पत्र इसलिए दिए जाते हैं कि जो आपके विभिन्न कार्यालय हैं, चाहे किसी एक ही जगह के आपके अंतर विभागीय आपके हो गए, ठीक है, या अलग अलग डिपार्टमेंट के आपके हो गए, ठीक है, या आपके एक जगह से दूसरी जगह आपका मतलब जिलों की स्थिति आप बोलो, आप मंडल किस तरह बोल दो। ठीक है। तो जब आपको एक संवाद स्थापित करना है, ठीक है, किसी विषय या कोई अन्य चीज़ को लेकर, ठीक है, तो उसके लिए आप एक पत्र आपके द्वारा भेजा जाता है, मतलब एक्स विभाग के रूप से और किसी वायु विभाग की ओर। ठीक है। तो उसमें क्या है आपको कि मतलब एक फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि पत्र किस संदर्भ में आप भेजने वाले हो। ठीक है। मतलब एक पत्राचार का एक स्वरूप बेसिकली आप बोल सकते हो कि आपका जो किया जाता है विभागों के मध्य, वो आपका पत्र के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। और उसी में क्या है, फिर आपको पत्रों के विभिन्न प्रकार आपको पढ़ने पड़ते हैं। और पहला आपका आता है शासकीय पत्र, पत्र, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं आपका सरकारी। ठीक है।
सरकारी पत्र में से बोलते हैं आपका, ठीक है, इसे बोलते हैं सरकारी पत्र। अब शासकीय पत्र क्या है भाई? अब मैंने क्या किया, इसी चीज़ें थोड़ा लिख के रख दिए ताकि आपका समय बचे, क्योंकि मैं लिखता जाऊँगा तो आपकी क्लास क्या है 1.5 घंटे से ऊपर ही चल जाएगी, 1 घंटे के आपसे ऊपर चल जाएगी, उसमें थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा आपका लगेगा, ठीक है। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पहले से आपके लिख के रख दिए, एक ड्राफ्ट आपका बना के लिख दिया है, ठीक है। बस एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, उस क्वेश्चन को हम नीचे सॉल्व करेंगे, उसका हम आप ही एक लेटर हम लिख के दिखाएंगे, ठीक है। अब शासकीय पत्र आप ये समझो कि भाई जो अगर आपके जो फॉर्मल आपके मामले होते हैं, जो आपके औपचारिक मामले आपके होते हैं, आपके जो जितने भी औपचारिक मामले हैं विभागों में, ठीक है, आपके मामले कोई हैं या कोई औपचारिक विषय आपके हो गए, ठीक है, विषय के संबंध में सूचना आपकी हो गई, या उस विषय या मामले के संबंध में कोई निर्णय वगैरह हो गया, या कोई अन्य बेसिकली आपकी जो जानकारी वगैरह है, तो अगर आपको क्या है किसी औपचारिक मामले या विषय के संबंध में सूचना, निर्णय या जानकारी को क्या है एक कार्यालय के, ठीक है, एक कार्यालय के उच्चतर अधिकारी से क्या आपको दूसरे कार्यालय के या अपने अधीनस्थ कार्यालय के अगर निम्नतर अधिकारी को भेजना है, या बोल सकते हो कि आपके अधीनस्थ कार्यालय के जो आपके निम्नतर अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या आपका जो उच्चतर स्तर के उच्चतर कार्यालय बेसिकली उसके उच्चतर अधिकारी को अगर आपका जो जानकारी दी जाती है तो उसमें आपका क्या एक शासकीय पत्र आपका लिखा जाता है, ठीक है। तो शासकीय पत्र के बारे में आपको इतना जानते हैं। शासकीय पत्र भाई क्या है कि शासकीय पत्र के माध्यम से किसी औपचारिक विषय या मामले के संदर्भ में क्या आपको सूचना, निर्णय के संबंध में जानकारी एक कार्यालय के उच्चतर अधिकारी से दूसरे कार्यालय के उच्च अधिकारी को, या फिर उसी कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालय के निम्नतर अधिकारी को, या अधीनस्थ कार्यालय के जो एक निम्नतर अधिकारी उसके द्वारा जो उच्चतर आपका कार्यालय है उसके उच्चतर अधिकारी को क्या है वो दी जाती है, वो आपका शासकीय पत्र के माध्यम से दी जाती है, ठीक है। अब जो सवाल आपके पास बनेगा, या तो सवाल आपका अभी जो यहाँ पे यूनिट आप देखोगे ना यहाँ पे, तो या तो सवाल आपका सीधे सीधा दे देगा भाई कि आपको फलां विभाग के माध्यम से आपको फलां विभाग को एक लेटर लिख के देना है, सीधा सवाल आपको ये बन जाएगा, ठीक है, शासकीय अर्थशास्त्री कोई भी स्वरूप में रूप में, ठीक है। या आपको ये बन सकता है कि शासकीय पत्र क्या होते हैं भाई, तो आपको एक परिभाषा आपको पता होनी चाहिए आपकी आपकी मतलब, या फिर एक दो टाइप के सवाल बनेंगे आपको, ठीक है, सवाल बनेंगे बस दो टाइप के। एक तो सीधा आपको लेटर लिखने को बोलेगा कि भाई आप इस पद पे हो या आप इस विभाग में हो और आपको एक्स विभाग में के लिए आपको एक लेटर लिखना है संबंधित विषय पे, आपको एक सवाल इस तरीके से बनेगा। या अगला सवाल जो आपको बनेगा वो ये बनेगा कि आपको पूछेगा कि शासकीय पत्र क्या होते हैं, उसके अंगों और विशेषताओं को बताते हुए इसका आपको प्रारूप बनाना है, ठीक है। तो दो टाइप से आपके सवाल बनेंगे। तो आपको एक विशेषता आपको जो है बेसिकली मतलब आपको एक डेफिनेशन आप बोल सकते हो, तो शासकीय पत्र की डेफिनेशन क्या होती है, आपको अच्छी डेफिनेशन आपको याद करके जानिए, जैसे ये आपकी है ठीक है। उसके विशेषताएं क्या होती है शासकीय पत्र की वो आपको पता होनी चाहिए, शासकीय पत्र के अंग क्या होने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपको एक प्रारूप पता होना चाहिए, और उसी प्रारूप पे फिर क्या आपको जैसे भी आपके सवाल बनेंगे उसी प्रारूप पे ढाल के आप उन लेटर को आप लिखोगे, ठीक है। तो शासकीय पत्र के संबंध में आपकी ये तो होगी भाई विशेष परिभाषा आप बोल सकते हो। अब आती है विशेषताओं के रूप में कि शासकीय पत्र की आखिर विशेषताएं होती क्या है, तो आप ये बोलोगे कि शासकीय जो पत्र आपके बेसिकली होते हैं वो सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल किए जाते हैं और सिर्फ शासकीय कार्य होते हैं, ठीक है। तो सरकारी कार्यालय में जो आपके शासकीय कार्य बेसिकली होते हैं वहाँ जो आपके पत्र इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके होते हैं शासकीय पत्र, ठीक है। शासकीय जो पत्र बेसिकली होते हैं जो आपके सरकारी पत्र होते हैं उनकी भाषा क्या होती है, अत्यंत सरल होती है भाई, संयम भरी होती है, शुद्ध होती है, स्पष्ट होती है, संयत होती है, नियत उसमें भरी होती है, ठीक है, व्याकरण रूप से शुद्ध होती है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना कि आप जो आप लैंग्वेज लिख रहे हो ना, आप जो लेटर लिख रहे हो, तो आपसे उम्मीद की जाती है आप इस पद पे बैठे हो तो आपकी जो एक व्याकरण आपकी जो मजबूती आप बोल सकते हो कि आपकी शुद्धियाँ होगी वो अच्छी होगी, आपकी जो भाषा होगी वो सरल होगी, कठिन नहीं होगी, ठीक है। आप संयम भरी भाषा से लिख रहे हो, आप शुद्ध रूप से एक व्याकरण रूप से शुद्ध आप मतलब आपने जो शब्द है वो लिख रहे हो, तो आपको अपनी जो एक लेटर बेसिकली आपकी जो भाषा है आपके सरल होनी चाहिए भाई, शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। और व्याकरण रूप से आपको क्या है संयम मतलब जो कुछ भी है इनको आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आपसे ये उम्मीद की जाती है। तो शासकीय पत्रों में आपको हो गया कि सारे जो आपके सरकारी कार्यालय हैं उनके जो शासकीय कार्य है उनके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और जो भाषा बेसिकली आपका है वो सरल, संयम, शुद्ध और संयत भरी होगी। और आपकी बोलो कि भाई आपके जो सरकारी आपके शासकीय पत्र है वो अत्यंत आपके औपचारिक प्रकार के पत्र होते हैं, ठीक है। इन शासकीय पत्रों में क्या आपको मुहावरों का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको लोकोक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार जो आप लेटर लिखोगे ना तो आवश्यकता अनुसार आपके जो एक मुख्य भाग उसका जो आपका होगा विषय का वो आपका जो एक पैराग्राफ हम बोल सकते हैं या परिच्छेद हम बोल सकते हैं, पैराग्राफ को परिच्छेद, ठीक है, तो उसमें आपके बटे होने चाहिए, ठीक है।
अगर आपको लगा कि भाई विषय मतलब आपका एक आपको विस्तार पूर्वक बताना है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक बार शुरू कर दो एंड में आप एक ही पैरा में पूरा बताते जा रहे हो, नहीं, आपको एक समुचित रूप से एक आवश्यकता अनुसार प्रत्येक पैराग्राफ को आपको बांटते हुए जाना है, ठीक है। तो आपका जो विशेषता आपकी ये होगी भाई। इसके अलावा और जब आप उन परिच्छेदों को बांटोगे तो परिच्छेदों में बांटने के बाद क्या आपको उन्हीं सभी आपके जो पैराग्राफ बेसिकली होंगे हम बोल सकते हैं, तो वो आपके नंबरिंग होने चाहिए। और नंबरिंग कैसे, जो आपका पहला पैराग्राफ होगा उसे छोड़ के आपको क्या जो अन्य सेकंड पैराग्राफ होगा वहां से आपकी एक संख्याबद्ध आपकी शुरू होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आवश्यकता अनुसार आपके पैराग्राफ में बटे होने चाहिए भाई। और पैराग्राफ में बटे होने के बाद क्या आपको नंबरिंग से भरे हुए आपके संख्याबद्ध बेसिकली आपके परिच्छेद आपके होने चाहिए, ठीक है। आपके जो लेटर लिखे जाएंगे वो आप अन्य पुरुष शैली में लिखे होंगे भाई। एक ये भाई आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण आपको जानते रहना है, ठीक है। अगला है जो संक्षिप्तता बेसिकली वो शासकीय पत्र की आत्मा होती है। तो पत्र आपका बेसिकली संक्षिप्त रूप से आपका लिखा जाना चाहिए, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। और अगर बेसिकली आप कहें लेटर आप लिख रहे हो और लेटर के साथ अगर आप कुछ चीज़ आप मतलब आपको लग रहा है कि भाई इस लेटर में कुछ संलग्न बोल सकते हैं, कुछ फोटोकॉपी वगैरह हो गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके अटैच हो गए, कुछ फोटोज़ आपके हो गए, कुछ प्रूफ वगैरह हो गए, तो ऐसे जो आवश्यक आपके संलग्न होंगे तो वो आपके आवश्यक रूप से आपके लगे होने चाहिए। जो अगर उस विषय की डिमांड है, अगर आपको आवश्यकता है उनकी, तो आवश्यक आपके संलग्न भी आपके लगे होने चाहिए। ये आपकी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो विशेषताओं के रूप में क्या है, आपको इन बातों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 विशेषताएं हैं, ठीक है। ये प्रमुख विशेषताएं हैं जो आपके सरकारी पत्र में आपके होनी ही चाहिए, ठीक है। तो अभी हम नीचे हम एक प्रारूप में बना रखा है, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब शासकीय पत्र के अंगों की बात आती है, ठीक है। तो ठीक है, पहले आप ये देखोगे, चलो ना वो साथ में देख लें, ठीक है। तो आपके जो एक सबसे पहले आती है जो पहला ये बोल रहा है शासकीय पत्र के अंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये आप ये देखोगे पत्र के अंग क्या होते हैं, यानी कि अगर आप लेटर बनाओगे बेसिकली तो लेटर में आपके कौन कौन से पार्ट बेसिकली आपके होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट रोल आपके निभाएंगे, जिनके बिना आपका शासकीय पत्र अधूरा रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अंग है जिनके बिना आपका शासकीय पत्र आपका अधूरा रहता है, आपके फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, समझ गए। तो सबसे पहले आपका आता है पत्रांक या पत्र संख्या। आप पत्रांक बोलो या पत्र संख्या बोलो, बात ही आपका बात बेसिकली आपका सेम है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, एक आलेख ऐसा होता है भाई, ठीक है। एक आलेख मतलब आप पेज मानो, ठीक है। एक पेज आपका रहेगा, ये आपका A4 शीट पेज है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये आपके A4 शीट पेज है भाई। और जब आप मेंस के पेपर देने जाओगे तो ऐसे पेज मिलेगा और उसके अंदर फिर आपको ऐसे ये मिलेगा, ठीक है। ये आपका आलेख हो गया। अब लेटर को आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है, इसके अंदर लिखना है। तो ये आपका आलेख हो गया भाई, ठीक है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखोगे भाई, ये आपका आ जाएगा शासकीय पत्र, ठीक है। पूरा को लिखना है ऐसे अंडरलाइन करके। अब ये बोल रहा है कि पत्रांक के पत्र संख्या क्या है। तो आपका जो आलेख होगा, तो आलेख में सर्वप्रथम जो आपका सबसे ऊपर बेसिकली आपका क्या था, दाहिनी ओर बेसिकली ये आपका हो जाएगा, इधर आपकी हो जाएगी दाहिनी, ये आपका हो जाएगा बायां ओर, ठीक है। तो सर्वप्रथम आलेख के सबसे ऊपर दाहिनी ओर आपका क्या है, यहाँ पे पत्र संख्या आपका आ जाता है, पत्रांक संख्या आपका जाता है यहाँ पे, यहाँ पे आपका आता है पत्रांक संख्या, ठीक है। तो पत्रांक संख्या आपका सबसे ऊपर आएगा यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो इसे मिटा दो, ठीक है। सर्वाधिक सबसे ऊपर आपका आ जाएगा, सबसे ऊपर आलेख के, ठीक है। और दाई दाई ओर, ठीक है। तो सबसे ऊपर आपका जो दाई ओर सबसे ऊपर पत्रांक संख्या आपका आ जाएगा, ठीक है। और पत्रांक संख्या बेसिकली ये पत्र संख्या किसकी होगी, ये पत्र संख्या होगी उस कार्यालय की जहां से आपका लेटर क्या आपका लिखा जा रहा है, उस कार्यालय की जहां से आपका जो पत्र बेसिकली आपका लिखा जा रहा है, भेजा जा रहा है, जहां से भेजा जा रहा है, ठीक है। जिसके द्वारा पत्र आपका प्रेषित किया जा रहा है, जिसको नहीं, जिसके द्वारा, समझ गए। यानी कि अगर ए का कोई अधिकारी, ए ऑफिस का अधिकारी बी ऑफिस के अधिकारी को पत्र लिख रहा है, तो ए ऑफिस का जो आपका एक ये होगा पत्रांक संख्या आपका हो, यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। तो अभी क्या लिखेंगे हम नीचे आपको बताएंगे, ठीक है। इसी बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपका अंग आपका बेसिकली हो गया पत्रांक संख्या या पत्र संख्या। फिर आपका आता है प्रेषक का नाम, पद नाम और शासकीय पता। अब जब आपने भाई क्या कर लिया, सबसे पत्रांक संख्या आपने लिख दी है ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पत्रांक संख्या लिख दी है, ये आपका आलेख है, ठीक है। तो पत्रांक संख्या आपने यहाँ पे लिख दी है,
तो पत्रांक संख्या के ठीक आपको नीचे क्या करना है, उसके पश्चात ये दाईं ओर था, इसके बाईं ओर यहाँ से, ये आपका बाईं ओर से क्या आपको प्रेषक का नाम आपका आ जाएगा, उसका पदनाम आपका आ जाएगा और उसका शासकीय पता आपका आ जाएगा। समझ गए? अब नाम मतलब जो जिस पद के स्तर का अधिकारी जो है उस लेटर को लिख रहा है, उस पद पे बैठा हुआ अधिकारी का नाम क्या है, तो उसका नाम आपको लिखना है भाई, वो किस पद पे बैठा हुआ, पहले नाम आपका आएगा, उस नाम के बाद आपका पदनाम आपका आएगा कि इस पद का अधिकारी है, और पद के बाद बेसिकली आपका जिस स्थान पे आपका वो कार्यालय आपका स्थापित है, जहाँ से आपका लेटर भेजा जा रहा है, अगर देहरादून में तो देहरादून का आपका आ जाएगा, अगर उत्तराखंड शासन की बात है तो शासन लिखा, आप उत्तराखंड शासन लिखोगे, या क्या हल्द्वानी या किसी अन्य जगह का आपका है तो आपको प्रेषक का जो आपको जो भेज रहा है उसका कार्यालय का आपको स्थान आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, प्रेषक का नाम आपका हो गया। ठीक है, यानी कि सबसे पहले नाम आपका हो गया, फिर आपका पदनाम आपका हो गया, और फिर आपका शासकीय पता। ऐसा नहीं कि आप जो लेटर लिखने वाला अधिकारी बेसिकली है उसका आप पता लिख रहे हो। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप प्रेषक जो पत्र आपका जो अधिकारी लिख रहा है उसके घर का पता आपने लिखना, जिस जगह पे उसका ऑफिस आपका कार्यालय स्थापित है उस कार्यालय का आपको शासकीय पता वहाँ पे लिखते हुए जाना है। ठीक है, अब अगला आपका आता है प्राप्तकर्ता का नाम और शासकीय पता। अब भाई आपने ये क्या किया, आपने ये लिख दिया यहाँ पे, ये पत्रांक संख्या हो गया, ये नाम पदनाम और शासकीय पता हो गया। ठीक इसी के नीचे आपको क्या करना है, अब जिसे आप पत्र भेज रहे हो तो प्राप्तकर्ता का, अब प्रेषक का आपने ऊपर लिखा नाम, फिर पदनाम, और फिर आपका आगे शासकीय पता, नाम पदनाम शासकीय पता। लेकिन प्राप्तकर्ता का आपको नाम नहीं डालना है, जिस पद का वो अधिकारी है आपको सीधा सीधा प्राप्तकर्ता का आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, सीधा पदनाम आप यहाँ पे डालोगे। सचिव है, मुख्य सचिव है, कुछ और है, तो सीधा आप पदनाम डालोगे, और पदनाम डालने के बाद सीधा सीधा आप उनका शासकीय पता डालोगे, जिसे आप पत्र भेज रहे हो, जिसे आप पत्र प्रेषित कर रहे हो, उनका सिर्फ पदनाम और शासकीय पता आएगा। भेजने वाले का नाम भी आएगा, पदनाम भी आएगा, शासकीय पता भी आएगा, जिसे भेजा जा रहा है उसका पदनाम और शासकीय पता आएगा, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब ये आपका हो गया पदनाम और सीधा शासकीय पता फोन में। ठीक है, तो तीसरा आपका ये हो गया भाई। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पदनाम, पदनाम और शासकीय पता। चिंता मत करिए, मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा ना तो मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख के दे दूंगा, अभी तो समझाने के लिए ऐसे एक मोटा मोटा लिखा है, जैसे ऊपर लिखा है ना, ये इस तरीके से आपको लिख के दे दूंगा, ताकि आप एक रिविजन आप वहाँ से कर सको। अब इससे इतर बात यह है कि लेटर हम पहले भी देख चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, कल भी मैंने आपको बोला था, तो प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपको करना क्या है कि प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे इसमें चैनल में, तो यहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई भाई। ठीक है, ठीक है, अच्छा मैंने हॉटस्पॉट बंद कर दिया, अब कोई नहीं, आप नेट ऑन मतलब चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट आप जब देखोगे तो प्लेलिस्ट में क्या है, आपको मैंने आपकी एक यूकेपीएससी पेपर 1 की आपकी जनरल हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देखोगे तो सारे लेटर मैंने वहाँ पे पढ़ा रखे हैं। ठीक है, वहाँ से भी आप थोड़ा सा रिविजन आप कर सकते हो। ठीक है, अब फायदा आपका है कि आपने वहाँ से देख लिया भाई, फिर उसके बाद क्या आपने यहाँ से देख लिया, अब आप यहाँ से पढ़ रहे हो, जो हम पढ़ रहे हैं आपका यहाँ से आपका रिविजन हो गया है। अभी ये देखो आपकी ARO का पेपर है, उसके लिए हम क्लासेस शुरू करेंगे, वहाँ भी हम लेटर को हमें देखना है। आप लोअर का पेपर आपका होगा, वहाँ आपको लेटर पढ़ना होता है। आपका अपर का पेपर है, वहाँ आपको लेटर पढ़ना होता है। तो जो आपका ड्राफ्टिंग जो आपका सेगमेंट है बेसिकली, इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी जगह आपका काम आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैंने एक बार पढ़ा दिया, जैसे मैंने अभी अपर के टाइम पे आपको लेटर वगैरह डिटेल में पढ़ा रखा है, तो मैं ये बोलूँ भाई कि उसी क्लास को आप देख लो भाई, उसी में आपका काम आ जाएगा। ठीक है, जबकि चीज़ें लगभग सेम है, एक दो लेटर ऊपर नीचे होंगी, बाकी सारा चीज़ें उसमें सेम है, अपर वाले में भी, लेटर लोअर में भी, ARO में भी और APS में भी। बस कुछ आपके जो लेटर आपके हो गए, कुछ चीज़ें आपकी अलग हैं, वो तो हमें देखनी है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वहाँ मैंने पढ़ा रखा है आप जाके वहाँ से पढ़ लो, मेरे पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपने वहाँ से पढ़ाई, अच्छी बात है भाई। अब आप APS के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो दूसरी बार आपका रिवीजन हो गया प्रॉपर तरीके से। अब फिर से ARO का हम क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम अलग से दोबारा डिटेल में हम फिर से हम पढ़ेंगे, वहाँ से आपका एक बेहतर आपका रिवीजन हो जाएगा। चौथी बार फिर अपर लोअर के लिए हम जो आपका क्लासेस शुरू करेंगे, वहाँ दोबारा हम हिंदी पढ़ेंगे, दोबारा हम लेटर पढ़ेंगे। तो ऐसे में क्या है कि आपको रिवीजन भी आपका अच्छा हो जाएगा, आपकी पकड़ क्या है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी इन पे हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना मुझे क्या शौक लगा है कि आपको 2-3 बार आपकी मेहनत आपको करवाने की, जबकि वो सारा
कंटेंट में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, ठीक है। पर फिर भी ये है कि आपका रिवीजन आपका हो जाए, आपकी जो पकड़ बेसिकली, क्योंकि ये आपका जो पेपर आपका 100 नंबर का है, इस पे आपको नंबर खींचने हैं, इसी पे आपका जो एक आप मेरिट के अंदर हो या बाहर ये आपका डिसाइड होगा। क्योंकि आपका GS1 का जो पेपर बेसिकली है वो सभी ने पढ़ा है। GS1 जो मतलब GS आपके जो है उत्तराखंड बेसिकली आपका है करंट, उस सब बच्चे पढ़ के जाएंगे, उसमें रट्टा मारने का काम है, उसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं। लेकिन इसमें मेहनत का काम है, इसमें आपको स्मार्ट तरीके से आपको अपनाना है। आपकी लेखन, आपकी जो एक कला है, आपकी जो व्याकरण, आपकी मजबूती बेसिकली हम बोल सकते हैं, ठीक है। इन सब का एक कंप्लीट आपकी सोच, आपके विचार करने की शक्ति है, ठीक है, उन सब का यहाँ पे आपको दिखेगा। तो जो बच्चा जितनी बेहतर तरीके से लिख पाएगा उसे बेहतर नंबर मिलेंगे भाई, ठीक है। और ये मान लो कि भाई कि आपका 8-10 यूनिट इसमें है और हर यूनिट को आप अच्छे से करके जाते हो, हर यूनिट में अगर आप एक नंबर भी बढ़ाते हो तो आप ऑलरेडी क्या है, आपका 9 से 10 नंबर आपके बाकी बच्चों के कंपेरिजन में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एक बड़ा मार्जिन आप यहाँ से ले सकते हो अपने सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गया गप नहीं, इंपॉर्टेंट बातें। तो प्राप्तकर्ता का पदनाम, अब शासकीय पता आपने देख लिया भाई। अब चौथा आपका आता है विभाग, आपका अनुभाग, दिनांक और स्थान, ठीक है। अब आपने भाई ये किया, अरे ड्राफ्ट नहीं, ठीक है। आपने पत्रांक संख्या देखा, नाम, पदनाम, प्रेषक का शासकीय पता, फिर यहाँ से प्राप्तकर्ता पदनाम आपका हो गया और शासकीय पता आपका हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको लिखना है विभाग और अनुभाग। तो जहाँ पे आपका ये खत्म होगा ना, ये प्राप्तकर्ता का, इसके ठीक नीचे आपको क्या करना है, किस विभाग से आपका भेजा जा रहा है, क्या वो शिक्षा विभाग है, क्या स्वास्थ्य विभाग है। तो अब ये ना, अब ये आपका है स्वास्थ्य विभाग। तो जब आप जाओगे तो किसी भी आप डिपार्टमेंट जाओगे तो हर डिपार्टमेंट के अंदर विभाग क्या है, अनेक आपके अनुभाग होते हैं, अनुभाग 1, अनुभाग 2, अनुभाग 3, अनुभाग 4, इस तरीके के होते हैं। तो आपको करना है कि यहाँ पे आप सीधा लिखोगे, अगर स्वास्थ्य विभाग का लेटर है, अगर वहाँ से लेटर भेजा जा रहा है तो स्वास्थ्य, अब यहाँ पे विभाग लिखना है, सीधा आप लिखोगे स्वास्थ्य अनुभाग, स्वास्थ्य अनुभाग नंबर, और यहाँ पे नंबर डाल दोगे, अनुभाग नंबर 3, अनुभाग नंबर 4, अनुभाग नंबर 5, जो भी है, स्वास्थ्य अनुभाग 4 आपका हो गया। तो यहाँ पे आपका आगे विभाग अनुभाग, और ठीक इसके सामने बिल्कुल क्या है, इसके सीधे नीचे ऐसे, तो क्या छोटा है, अब नीचे देखेंगे, ठीक है। वहाँ पे आप डालोगे दिनांक और स्थान। दिनांक और स्थान किसका, स्थान उसका जहाँ से आपका लेटर भेजा जा रहा है, ठीक है। और बेसिकली आपका वो तारीख, ठीक है। तो आपको वहाँ पे तारीख डालना है, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे तो आपका दिनांक स्थान पहले लिखा है, लेकिन यहाँ आप पहले स्थान लिखोगे, यहाँ डालोगे स्थान, उसके बाद कॉमा, और फिर आप दिनांक डालोगे और पूर्ण विराम आप मार दोगे, ठीक है। तो स्थान पहले लिखना है और फिर बाद में आपको दिनांक लिखनी है, ठीक है। ये किसका भाई, कहाँ पे, हाँ स्वास्थ्य विभाग जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसका आप लिखोगे, ठीक है। एक मिनट पानी पी लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। वीडियो ठीक है, जब हो गया, ठीक है। तो विभाग अनुभव आपने डाल दिया और यहाँ पे स्थान दिनांक आपने डाल दिया, जहाँ से आपका जो आपका कार्यालय स्थापित है, देहरादून में हल्द्वानी जो भी है उसका जगह का नाम, और फिर आपने डेट डाल दी। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपकी आती है विषय। अब जहाँ पे आप ये खत्म करोगे ना इसको, ये आपको विभाग, इसके नीचे सीधा आप डालोगे यहाँ पे विषय, विषय लिखोगे, विवरण चिन्ह लिखोगे, और ऐसे वो मान लोगे, पूरा विवरण चिन्ह आप मान लोगे, और फिर आपको विषय आपको लिख लेना है। अगर विषय आपका एक लाइन में आ गया अच्छी बात है, अगर नहीं है तो विषय आपने शुरू तो यहाँ से किया, लेकिन फिर अगली लाइन आप यहाँ से इस विषय के ठीक नीचे से आप शुरू करोगे, ऐसे ऐसे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आप आगे जाके से पूर्ण विराम मान लोगे, और इससे फिर आपको पूरे विषय को आपको हाईलाइट कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। हाईलाइट नहीं, अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। ये आप कर दोगे, ठीक है। तो विषय का आप इस तरीके से आप मतलब बता दोगे। और विषय हमेशा क्या आपको रेखांकित आपको करना है, हमेशा हर स्थिति में आपको क्या करना है, रेखांकित किया जाना है। और कोशिश करनी कि आपको एकांकी वाक्य आपको इस्तेमाल करने भाई, ठीक है। एकांकी वाक्य आपने इस्तेमाल कर दिए, आपको जो विषय क्या है, बिल्कुल विषय को बिल्कुल आपको गए सूक्ष्म स्तर पे आपको लिखना है, ठीक है। सूक्ष्म रूप में लिखना है एकांकी वाक्य में, और रेखांकित करते हुए उसे जाना है। फिर उसके बाद आपका आएगा अभिवादन। अब आपने विषय लिख दिया भाई, और जैसे विषय आपका खत्म हुआ, माना कि आपका विषय यहाँ पे खत्म हो गया था, ठीक है, ये आपका विषय खत्म हो गया। अब अभिवादन के रूप में आप जो आपके अभिवादन, आपके जो ये आपकी पार्श्व रेखा है, ठीक है। अभिवादन आपके शब्द हैं, आपके महोदय हो गया, आपका महोदय हो गया, दोनों अगर आप फीमेल है तो महोदय, अगर मेल है तो महोदय का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और हमेशा आप वही महोदय या महोदय का इस्तेमाल करोगे भाई, महोदय या महोदय जो भी है। और यहाँ पे
कॉमा मार दोगे, अल्प विराम आप लगाओगे, और ठीक इसके नीचे क्या अपना क्या है, फिर आप क्या है यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे। और जो आप क्या है लिखना किससे आप शुरू करोगे, जो आपका मुख्य भाग बेसिकली आप अब शुरू कर रहे हो, तो आपके जो एक हम बोल सकते हैं कि एक जो औपचारिक वाक्यांश आपके होते हैं कि भाई मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, मुझे ये कहने का निर्देश बेसिकली हुआ है, या मुझे ये निवेदन करना है, या मुझे अनुरोध करना है, ठीक है। तो इन शब्दों से आप यहाँ से आपका लेटर शुरू करोगे भाई, कि भाई कि अगर औपचारिक वाक्य से कि मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है इस संबंध में, या निर्देश हुआ है, या निवेदन करना जो भी है, वहाँ से आप शुरू करोगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ से आप जाओगे यहाँ तक, फिर ये लाइन आपकी पूरी हो गई और पूर्ण विराम, ठीक है। अब आप छोटा ये मान लो कि यहाँ तक ये पूरा नहीं हुआ, यहाँ तक पूरा नहीं हुआ, तो आपको लगा कि मुझे एक जो अन्य परिच्छेद हैं जो आपके बाकी पैराग्राफ हैं उसमें डालना है, तो एक पैराग्राफ तो ऑटोमेटिक आपका ये हो गया भाई, तो इस पर आपको नंबरिंग करनी नहीं है। अब करना क्या आपको कि यहाँ से आपको फिर नंबर 2 डालना है, ठीक महोदय के नीचे ऐसे, फिर पॉइंट, और लिखना शुरू करना है सीधा इसके नीचे से आपको यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से शुरू करना है यहाँ पे पूर्ण विराम। आवश्यकता अनुसार जितने भी आपको पैराग्राफ लगे, परिच्छेद लगे, आपको बांटेगा, ठीक है। एक ऑटोमेटिक ये हो गया, यहाँ पे नंबरिंग नहीं करनी है, दूसरा नंबरिंग यहाँ पे शुरू करना है, दो से शुरू करना है, ठीक इसके नीचे तीसरा डालोगे, ठीक इसके नीचे सीधा बिल्कुल ऐसे ऐसे, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे, और पूर्ण विराम। जितने भी पैराग्राफ आपको लगे आपको ये पूरा आपको करते हुए जाना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पत्र का मुख्य भाग, आपका ये आपका बेसिकली आपका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अभिवादन, और इसी में आपका जो मुख्य भाग बेसिकली आपको पत्र का ये भी आपने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। मुख्य भाग दोनों आपका हो गया। अब आपका अगला जो पार्ट इसमें आपका रहता था औपचारिक समाप्ति। अब आपने लेटर पूरा लिख दिया भाई यहाँ पे, ठीक है। अब लेटर लिख दिया, तो आप जब लेटर पूरा लिख दोगे फिर आपको क्या करना है कि अंत में दाईं ओर यहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ आपको लिखना है भवदीय, और कोशिश करनी है कि भवदीय आपका ठीक इसी के नीचे आपको जो दिनांक स्थान आपका ऊपर था उससे के सीधा आपका आना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा हस्ताक्षर, यहाँ पे आपका आ जाएगा जो बेसिकली आपका नाम है ब्रैकेट में, जो आपका जो बेसिकली आपका जो आपका पदनाम है वो, ठीक है। ये आपको डालना है, और कोशिश करनी है कि आपको जो प्रेषक का नाम आपका लो बेसिकली इसे आपको कोष्टक में आपको लिखना है, ठीक है। संक्षिप्त रूप से नाम और पदनाम को बहुविधि के नीचे लिखना है। अब फिर जब ये आपका हो जाएगा क्या औपचारिक समाप्ति, अब फिर आपको अगर आप इसमें आवश्यक संलग्न लगा रहे हो भाई, मैंने ऊपर कहा था, तो ठीक इसके सामने क्या आपको यहाँ पे आप लिखोगे सीधा कहाँ पे या ना औपचारिक समाप्ति के बाद ये कि भाई आपने यहाँ पे ये भौदी पर लिख दिया, ठीक है। तो भौदी यहाँ पे लिख दिया, ऊपर से आपकी जो ये नंबरिंग चलते वाली थी ऐसे 2 3 ये ना, तो ठीक इसके नीचे आपको यहाँ पे लिखोगे संलग्नक, संलग्नक ये लिख दिया। और फिर आपके यहाँ आपको यहाँ पे विवरण चिन्ह मानना है, और ये लिखोगे आप यथोपरि और पूर्ण विराम, ठीक है। अब इधर आपका संलग्न हो गया, ठीक इधर आपका जो भौदी वाला चल रहा है ये आपने लिख दिया है, भौदी हस्ताक्षर नाम और पदनाम आपका हो गया, ये आपका हो गया। तो यहाँ तक आपका हो गया समाप्त। अब अगर लग रहा है कि भाई जो आपका शासकीय पत्र है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इस शासकीय पत्र के संबंध में आपको प्रतिलिपि भेजनी है, प्रतिलिपि मतलब आप चाह रहे हो कि मैंने लेटर तो लिख दिया है, एक ही लेटर लिखा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इन्हें अलग अलग विभागों को, अलग अलग पदाधिकारियों को भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ को आपको लिखोगे कहाँ पे, इसके नीचे, यहाँ पे आप कहाँ गया हो, ठीक है, हाँ इसके ठीक नीचे यहाँ पे इसको आपको लिखना है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे मतलब, ठीक है। एक काम करो, चलो ये भी समझ लो, कोई नहीं, ऐसे, ठीक है, ये मान लो। तो अब प्रतिलिपि आपको भेजनी भाई, तो आप क्या करोगे, सीधा इसके नीचे संख्या डालोगे सबसे पहले, ठीक है, ऐसे, फिर आप डालोगे विवरण चिन्ह। अब जो आपका ऊपर एक पत्रांक संख्या था वो आपको यहाँ पे डालना है, उससे पहले आपको एक नंबरिंग करनी है 1 ऐसे ब्रैकेट में। ये आपका पत्रांक संख्या हो गया, 2024 आपका डेट आपकी थी, ठीक है। और इसे आप पूरा कर दोगे पूर्ण विराम, ठीक है, सॉरी पूर्ण विराम तो लास्ट में आएगा, पहले आप लिखोगे तद दिनांक ऐसे, और पूर्ण विराम आप कर दोगे, ये आपका हो गया। और इसे कर दोगे आप अंडरलाइन, ठीक है। अब इसके नीचे लिखोगे आप फिर प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ
तो था वो एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ नहीं रहा है। आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ये आप लिख दोगे, और पूर्ण विराम, यानी कि प्रतिलिपि के आपको जो निम्नलिखित में आप नीचे नाम दे रहा हूँ उनको सूचनार्थ भेजी जाएगी, और वो जो उनकी संबंधी आवश्यक कार्यवाही होगी उनके लिए बेसिकली जा रही है, ठीक है। ये लाइन लिख दिया, और उसके बाद आप क्या करोगे, नीचे अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दो लिख दो, ठीक है। जिन जिन लोगों को आपको ये प्रतिलिपि भेजनी है उनका आप क्या है उल्लेख कर दोगे नंबर 1 पे, और थोड़ा सा गैप छोड़ने का यहाँ पे, और कोशिश ये करनी कि आपको पद के घटते हुए अनुरूप आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी है। अगर आप चाह रहे हो कि राज्यपाल तक आप उनके विभाग उनके सचिव तक आपको उन चारों की प्रतिलिपि भेजनी है, तो सबसे पहले उनका जिक्र आएगा, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री का पद आएगा, फिर उसके बाद जो अन्य आपको जो मुख्य सचिव का पद आएगा। इस तरीके से आपको फिर मंडल के स्तर पर, फिर आपको जिला स्तर पर, ठीक है, इस तरीके से आप पदों का एक घटता हुआ क्रम आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे लिखने के बाद आपको हर स्थिति में क्या है पूर्णविराम करते हुए जाना है। ये आपका हो गया भाई, आपने प्रतिलिपि भेज दिया इनको। और भवदी के ठीक नीचे क्या आपका क्या है, यहाँ पे भवदी आपका था, ठीक इसके नीचे बिल्कुल सीध में आपको यहाँ लिखना है कि लिखोगे आप आज्ञा से, ठीक है। तो अगर होता ही है कि लेटर लिखने के बाद अधिकारी ने लेटर लिख दिया, अब वो चाहता है कि जो प्रतिलिपि अपने जो अधीनस्थ कोई होगा तो उन्हें बोला कि ये प्रतिलिपि इनको भेज देनी है भाई, ठीक है। तो अगर आपकी प्रतिलिपि बेसिकली आपका अधीनस्थ भेज रहा है तो यहाँ से आप आज्ञा से लिखोगे, और फिर यहाँ लिखोगे आज्ञा से, और जो प्रतिलिपि भेजने वाला अधीनस्थ है उसका सिर्फ पदनाम आएगा, सॉरी नाम आएगा और पदनाम आएगा, ठीक है, हस्ताक्षर नहीं आएगा, नाम और पदनाम आपका आ जाएगा पूर्ण विराम, ठीक है। और अगर प्रतिलिपि आपके वही अधिकारी भेजे तो उनका जिक्र आप नीचे कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हस्ताक्षर नहीं आएगा, सिर्फ आज्ञा से लिखोगे, आपको जो अधीनस्थ आपको प्रतिलिपि भेज रहा है उसका नाम और पदनाम यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। अब ये आपका हो गया शासकीय पत्र भाई, ठीक है। शासकीय पत्र का प्रारूप आप ये समझो, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा टाइम उसमें लग गया, बट तो आप थोड़ा सा समझ पाओगे, ठीक है। अब मैंने कहा था भाई, ये देखो आप सबसे पहले शासकीय पत्र, ये आपका इस आलेख आएगा, शासकीय पत्र आप ऊपर लिखोगे, ठीक है। मैंने कहा था सबसे ऊपर आप गए दाईं ओर आपको पत्रांक संख्या लिखनी है, आप पत्रांक संख्या लिखोगे, पत्र संख्या लिखोगे, फिर आप मारोगे विवरण चिन्ह। ये बारीक चीज़ें हैं, इनको आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। आपको विवरण चिन्ह मारना है, पत्र संख्या आप डालोगे कुछ भी 101 डालो, 90, 50 जो कुछ भी होगा, एग्जाम्पल आपने डाल दिया 203 डाल दिया, आपने ऑब्लिक मार दिया, अब बस आपने डाल दिया, ये क्या है आपका, ये है विभाग का नाम, ये विभाग का नाम है, ठीक है, जहाँ से आपका पत्र जा रहा है। फिर आपने डाल दिया 25 साल का, और फिर एंड में आपने मार दिया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का विशेष आपको ध्यान रखना है, पूर्ण विराम विवरण चिन्ह आपका हो गया, और जो आपका अल्प विराम हो गया, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका हो गया पत्रांक संख्या पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ गए। अब फिर मैंने कहा था कि उसके ठीक नीचे बाईं ओर आपको क्या करना है, जो प्रेषक बेसिकली है, अब जो भेजने वाला है, फिर आपको लिखना है प्रेषक। कोशिश करनी है कि आप जो लेटर शुरू करो तो आले के इतना सा आपको 1 इंच आपको हमेशा छोड़ना है, ठीक है। ये वाला गैप है ना 1 इंच, ये बिल्कुल सटा के नहीं लिखना है, 1 इंच छोड़ना है, और सीधा उसी नीचे लाइन में आपको नीचे तक लिखते जाना है, इस साइड भी और इस साइड भी, ये देख लो ना, जी पूर्ण विराम था, ठीक है जी, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब प्रेषक का नाम आपका आ गया, प्रेषक आपने दिया, अल्प विराम आपने डाल दिया भाई, ठीक है। प्रेषक का नाम मैंने कहा था, नाम के ठीक नीचे ऐसे सीधा, ठीक है, एक लाइन में पदनाम, पदनाम के ठीक नीचे शासकीय पद आपका आ जाएगा, और पूर्ण विराम हर स्थिति में आपको करना है। फिर मैंने कहा था उसके ठीक नीचे आपका जो प्राप्त करता है उसका नाम, उसका डालोगे कि सेवा में कौन है आपका, अल्प विराम डालोगे, और जो उसका पदनाम बेसिकली आपका है वो डालोगे, और ठीक कोशिश करनी कि इसी नीचे इसी लाइन पे आपको लिखनी है पदनाम, शासकीय पद और पूर्ण विराम, ये आपका हो गया। फिर मैंने कहा था कि विभाग अनुभाग, ठीक ये देखना किसी सीक्वेंस में लिखा है सेवा में, ठीक इसके नीचे विभाग अनुभाग, ठीक है, आपको डालना है स्वास्थ्य विभाग है, जो कुछ भी है, शिक्षा अनुभाग, स्वास्थ्य अनुभाग, ठीक है, कार्मिक अनुभाग, जो कुछ भी है आपको डालना है विवरण चिन्ह, और विभाग अनुभाग का नंबर आपको अपने डालना है 05, ठीक है। ठीक इसके नीचे दिनांक आपको डालनी, और कोशिश करनी कि दिनांक आपके पत्रांक संख्या के ठीक आपके नीचे आपको सीधे में दिखे ऐसे, ठीक है। दिनांक, विवरण चिन्ह, सबसे पहले आपको स्थान डालना है, किसका, प्रेषक का स्थान, और तारीख आपको डालनी है, और पूर्ण विराम आपको हर स्थिति में आपको करना है, ठीक है। फिर नीचे आओगे विभाग अनुभाग के नीचे आपको विषय लिखना है भाई, विषय के आगे फिर विवरण चिन्ह, और विषय आपको पूरा लिखना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जितना आपका विषय आएगा पूर्ण विराम, ठीक है। यहाँ से आपको जगह छोड़ते जानी है, ये देखो, और ठीक विषय आप यहाँ से करोगे शुरू, फिर आपको यहाँ से नहीं बिल्कुल स्टार्ट से विषय के नीचे आपको लिख के वही जाना है, और यहाँ तक खत्म करना है।
जब विषय लिख दोगे आपको छोटा सा, फिर आपको कोशिश करनी है कि विषय आप क्या है हर स्थिति में अंडरलाइन आप कर दो भाई, ठीक है। फिर आप विषय के नीचे आप आओगे महोदय को, ठीक, ये देखो महोदय के विषय के नीचे महोदय महोदय जो कुछ भी है आपका, जो एक अभिवादन आपका शब्द है वो आपने लिख दिया, फिर अल्पविराम आपने मार दिया भाई। अब विषय जहाँ से शुरू किया था ठीक इसके नीचे आपको क्या करना है, आपको अपना जो मुख्य भाग है, मुझे कहने का निर्देश जो कुछ भी है उसको अपने शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना 1 इंच का स्थान छोड़ के, इधर भी छोड़ के महोदय के ठीक नीचे फिर आपको ये लाइन शुरू करनी है और पैराग्राफ, ठीक है। अब ये आपका हो गया भाई पहला परिच्छेद। फिर मैंने कहा था सेकंड परिच्छेद। अब जो अगर आप सेकंड परिच्छेद लिख रहे हो फिर उसको आपको नंबरिंग करनी है, तो महोदय के ठीक नीचे आप नंबर 2 डालोगे, इसके नीचे ठीक आप नंबर 3 नंबर 4 इसे आप पॉइंट आउट करके, ठीक है। अब ये स्पेस छोड़ने के बाद महोदय आपने जहाँ से आप ये शब्द आपने शुरू किया, अब जो आपके वाक्यांश आपने शुरू किया उसके ठीक नीचे आपने अपना दूसरा आपका पैराग्राफ है वो आपको शुरू कर देना है, ठीक है। जगह छोड़ के यहाँ से भी सीधा इसी क्रम में, और यहाँ पर क्या आपको ये जो आपका जो पूर्ण विराम भी सकती है आपको मार देना है, ठीक है। और ऐसे आपको 1 2 3 जितने आप पैरा बना रहे हो ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। अब आप संलग्नक लगा रहे हो भाई, तो अब ठीक इसी के नीचे सीधा ऐसे देखो ना, संलग्नक आप लगाओगे, आप लिखोगे संलग्नक विवरण चिन्ह यथोपरि पूर्ण विराम, बस इतना लिखना है कि भाई जो आपके संलग्नक हैं वो साथ इसके साथ अटैच आपके लगे हुए हैं, पीछे आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब यही है। अब ठीक इसके सामने क्या करना है आपको, दाईं ओर भवदीय लिखना है भाई। औपचारिक समाप्ति आप कर रहे हो, भवदीय लिखने के बाद क्या आप हस्ताक्षर करोगे, आप जो आपका प्रेषक आप जिसके नाम से पद आपका लेटर लिखा जा रहा है आप उनका नाम डालोगे और उनका पद नाम डालोगे और पूर्ण विराम आप मार दोगे, और जो नाम आपका होगा वो आपको कोशिश करनी कि आपको ब्रैकेट में आप लिख दो, कोष्टक आपको करना है, ठीक है। अब ये आपका हो गया औपचारिक समाप्ति। अब चारों क्या अपने लेटर की आपको प्रतिलिपि भेजनी है, तो प्रतिलिपि आप ये आपको ध्यान रखना विशेष, ठीक है। ऐसे आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना, एक सीधी लाइन पे आपको देखना है, संलग्नक संज्ञा, ठीक है। आप सबसे पहले लिखोगे संख्या, लिखोगे विवरण चिन्ह डालोगे, और ऊपर का जो आपका ये लेटर आपका जो क्रमांक था ना, पत्र संख्या आपका ये था, ये वो आपको यहाँ पे उतार देना है 203 अवर्ष 2025। इससे ठीक पहले ऑब्लिक लगा के आपको क्या करना है, ये नंबर 1 डालना है और ब्रैकेट में आपको ये करना है, ठीक है, 1 ब्रैकेट में, फिर आपको आ जाएगा ये पत्रांक संख्या यहाँ तक, फिर इसके आगे लिखना है आपको तद दिनांक, ठीक है, और इसे कर देना है पूर्ण विराम, ये आपका समाप्त हो जाएगा। फिर इसे कर देना आपको अंडरलाइन यहाँ तक के तद दिनांक तक, ये आपका हो गया। फिर इसके ठीक नीचे संख्या के आपको लिखना है प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ठीक है, कि भाई ये प्रतिलिपि के निम्नलिखित लोगों को भेजी जा रही है। प्रेषित करने के बाद आपको ये विवरण चिन्ह यहाँ पे मानना है हर स्थिति में। ठीक नीचे आपके संख्या जहाँ पे आप खत्म हो रही है इसके नीचे आप हो गया एक टैब छोड़ के इतना, और फिर आपको नंबरिंग करनी है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ठीक है। नंबर 1 करने के बाद एक हल्का सा स्पेस देके आपको जिनको भेजी जा रही है उनका नाम लिखना है पूर्ण विराम, सेकंड नाम पूर्ण विराम, पदों के सोपान क्रम आपको पदों का पता होना चाहिए भाई, उसी क्रम में आप प्रतिलिपि भेजोगे। ऐसा नहीं कि आप किसी डीएम का ऊपर लिख दिया है और अपने राज्यपाल का सचिव के बारे में आपने नीचे लिख दिया, ऐसा नहीं, आपको एक सोपान क्रम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रतिलिपि भेज दी भाई, और फिर आप भवदी के ठीक नीचे आप लिखोगे आज्ञा से नाम और पदनाम किसका, जो आपका प्रतिलिपि भेज रहा है, ठीक है। तो ये है आपका एक परफेक्ट आपका जो शासकीय पत्र आप बोल सकते हो ये है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मेट बनाना भाई, अगर आपका सवाल बने कि शासकीय पत्र क्या होता है उनके अंग विशेषताओं को बताते हुए आपको शासकीय पत्र का फॉर्मेट बनाना है, तो फॉर्मेट आपको हूबहू इसे आपको कॉपी पेस्ट कर देना, ये आपका शासकीय पत्र का एक फॉर्मेट है, ठीक है। और इसी फॉर्मेट पे आपको अगर संबंधित विषय के संबंधी आपको लेटर लिखना होता है फिर आपको इसे अपनाना होता है, ठीक है। तो इसे आपको रखना है भाई, इसे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। और टाइम देखते हैं कितना हो गया, 38। आज के लिए इतना ही, ठीक है। लेटर काफ़ी ज़्यादा डीप मैंने समझा दिया आपको, बट ये कि आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम एक ये सवाल है, ठीक है, इसे हम कल देखेंगे। पहले आप चाहो तो कोशिश करना आप, चल ठीक है, इसे आपको खुद से कोशिश करनी इस लेटर को, ठीक है, इसे आप खुद से कोशिश करना, ठीक है। फिर उसके बाद हम कल से बैठ के लिखेंगे, ठीक है, और फिर आपके जो डाउट्स में आपके होंगे वो यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम, आपका एक ही आपका होमवर्क है, इसके बाद आप इसे लिखोगे, ठीक है। आप इस वीडियो पॉज करके इसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए अभी इतना रखते हैं, वीडियो लंबी आपकी हो गई है, बट आपका जो शासकीय पत्र है वो काफ़ी अच्छा आपका क्लियर आपका हो गया है, ठीक है। तो आज की क्लास का जो आपकी क्लास बेसिकली उसमें इतना ही है। कल हम बेसिकली आपका जो आपका अगला लेटर आपका है उसे हम थोड़ा वही ना, अब देखो थोड़ा सा 38 मिनट हो गए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपका क्या है कि
टाइम बचे लिखने, ऑलरेडी लिखने, अगर जैसे ऊपर में लिखा हुआ था तो उससे आपका टाइम बच गया, तो कल मैं कोशिश ये करूँगा कि चीज़ें आपको पहले से लिख के रख दूँ, ठीक है, कि भाई आपका जो एक कोशिश रहेगी 30 मिनट के अंदर आपका एक जो लेटर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ठीक है, कि आपकी क्लास जो आपकी लंबी ना हो, ये फ़ायदा रहता है बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब ये मान लो कि अगर ये भी मैं लिखते हुए चलता तो अभी जो 38 मिनट की क्लास आपकी पूरा 1 घंटे से ऊपर आपकी चली जाती है, ठीक है। तो बेसिकली आपका टाइम बचा ना, आपका क्वालिटी रूप से आप क्या है, आप कंटेंट आप ले सको और अपनी तैयारी कर सको, ये मेरा एक फॉर्मेट रहता है, एक एम मेरा है, ठीक है। तो अभी का इतना ही है। कल आपका एक अगला जो फॉर्मेट आपका है शासकीय पत्र के अगला अर्धशासकीय पत्र, हम फटाफट देखेंगे, ठीक है। आज तो आपको टाइम लग गया, पर कल मैं कोशिश की 30 मिनट के अंदर आपका जो आपका एक लेटर भी लिख के दिखा देंगे और अर्धशासकीय पत्र हम वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो आज का इतना ही है, हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है भाई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। अधिक से अधिक बच्चों तो आपको चैनल को शेयर करना है, ठीक है, लेटर को शेयर करना है, ताकि वो भी अपनी तैयारी को फ्री में बेसिकली आप कर सकें, ठीक है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है किसी महंगी कोचिंग में चले जाओ भाई, वहाँ आप 15-20 हज़ार रुपये जाकर देख लो, इतना डिटेल तो वहाँ आपको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे कोई अगर दोस्त है वगैरह, अगर कोचिंग वो जा रहा है तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ से आपको एक चीज़ आपको पता लग जाएगी भाई कि किस तरीके से आपको कंटेंट जो बेसिकली आपको यूट्यूब में आपको फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक अपना प्यार बनाए रहिए भाई, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। अपर पीसीएस वालों का भी मेंस जल्दी होने वाला है, बहुत टाइम कम है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए भाई, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।